हमने एसोसिएशन बना ली है, चाहे 2 आदमी चलाएंगे जैसे यहाँ यहीं में मरे खपेंगे नहीं बताया। लेकिन अब जो बताना चाहते हैं कुछ तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि कुछ बता दोगे देश की बदनामी तब नहीं हो रही जब 40% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे थे। OROP 2 में बंदरबाट हो गई है। संज्ञान लेना चाहिए पीएम को। संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेट के भरोसे रहेंगे तो जैसे किसान बिल में 1 लाइन लिखना था वो नहीं लिखवा पाए, जबकि बुद्धिजीवी बोलते रहे कि किसान बिल तो वापस नहीं होगा, 1 लाइन लिखा जाएगा कि जो स्टेट चाहे लगाए, नहीं जो स्टेट नहीं लगाए। लेकिन वो नहीं लगाया और पीएम ने पूरा विड्रा किया और हमारी बदनामी हुई। हमने पीएम को वोट दिया था, खुश थे पीएम से। हाँ, मैं RD सिंह मऊ आजमगढ़ से। हाँ, सेना में EME में हम थे, रार मैकेनिक थे। दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर वो इलाका है जहां पर तमाम लोग अपनी बातों को लेकर सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए आते हैं। ऐसे में जब पूर्व सैनिक, जी हाँ, देश के वो पूर्व सैनिक जिन्होंने सरहदों पर रहकर देश की रक्षा की है और आज अब ऐसी घड़ी आ गई है कि अपने ही हक को पाने के लिए उनको दिल्ली के जंतर मंतर जैसे इलाकों में धरना देना पड़ रहा है। धरने का आज 176वां दिन है। 77वां स्वतंत्रता दिवस कल ही हम लोगों ने मनाया है, लेकिन क्या इनकी स्वतंत्रता मिली? क्या इनकी भावनाओं को स्वतंत्रता मिली? क्या इनके अधिकारों की स्वतंत्रता मिली? आज तमाम हम ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूर्व सैनिक क्यों बैठे हुए हैं धरने पर दिल्ली के इस जंतर मंतर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवादी। हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। हालांकि पहले हम लोग OROP 1 पाए थे, बहुत खुशी हुई। कुछ न कुछ कमियां थी लेकिन फिर भी ठीक था। पीएम ने सुना, सारी बातें हुई डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब OROP 2 में, पहले तो OROP में 1 OROP क्यों दी गई? जो बहुत कम सर्विस में जो आदमी जवान रिटायर हो जाता था, 10 जवान में से 1 जवान प्रमोशन पाएगा, 9 जवान भेज दिए जाते थे 17 साल की सर्विस में। पहले 15 साल की, फिर 17 साल की। अब वो बाकी क्या करेंगे? तो टाइम टू टाइम, अच्छा, जो नए आते थे वही 17 साल करके उनको ज़्यादा पेंशन होती थी। तो उसकी डिमांड थी कि भाई पहले वाला क्यों कम लेगा? वो बूढ़ा होता जा रहा है तो उसका और खर्चा बढ़ रहा है। वो खैर किसी तरह से पीएम ने सुन लिया, OROP की डिमांड को सुना, सारी बातें हुई, प्रॉमिस किया, दिया भी। लेकिन OROP 2 में बंदरबाट हो गई है। उसमें कई टेक्निकल पॉइंट लगा करके पहले से भी अब कम पेंशन हो गई है जवान जेसीओ की। और अधिकारी, 1 मिनट, जो पहले तो जो कम सर्विस में आ रहा है, जो कम एज में आ रहा है, 32-33 साल में घर आ जा रहा है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनके लिए OROP की डिमांड थी। और अब इन्होंने उसका जवानों का फ़ायदा लेकर के ऑफिसर जो 58 साल, 60 साल, 56 साल में रिटायर हो रहे हैं, वो भी अपना अभी OROP वो ले गए। वही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP की जो गठन किया गया था दोस्तों, वो सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए किया गया था। हाँ, जो कम सर्विस में छोड़ के आ जाते हैं, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि उनका एक परिवार है, गुजर बसर किस तरीके से चलेगा, तो 1 रैंक 1 पेंशन के गठन किया गया था। अब देखिए उसमें विसंगतियाँ कितनी बड़ी आई। हाँ, पहले तो इन्होंने MSP का एक फार्मूला बना दिया और उसकी वजह से किसी को कम, किसी को ज़्यादा। फिर डिसेबिलिटी में डिस्पेरिटी हुई। फिर विडोज पेंशन में भी डिस्पेरिटी ली गई। ऑफिसर को चलो विडो को तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऑफिसर को OROP की कहाँ ज़रूरत है? वो तो 58 साल, 56 साल, 62 साल में रिटायर हो रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी 58 साल में रिटायर होते हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं थी। और OROP 2 में, OROP 1 में बताया जाता था कि जो कम सर्विस में आ रहे हैं उन्हीं के लिए है, उन्हीं की डिमांड भी थी। लेकिन अब अपने लिए उन्होंने कर लिया। जब रिप्रेजेंटेशन मिल गया उनको, अफसरों को, तो अफसरों में मिल लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात, इनको संज्ञान लेना चाहिए पीएम को। संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेट के भरोसे रहेंगे तो जैसे किसान बिल में 1 लाइन लिखना था वो नहीं लिखवा पाए, जबकि बुद्धिजीवी बोलते रहे कि किसान बिल तो वापस नहीं होगा, 1 लाइन लिखा जाएगा कि जो स्टेट चाहे लगाए, नहीं जो स्टेट नहीं लगाए। लेकिन वो नहीं लगाया और पीएम ने पूरा विड्रा किया और हमारी बदनामी हुई। हमने पीएम को वोट दिया था, खुश थे पीएम से। बाबा जी, हम पीएम के बात पे भी आएंगे और तमाम ऐसी बातें आज हम आपसे करना चाहते हैं। दूसरी बात तो ये है कि जिस तरीके से ये 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों को नहीं मिला, जिस तरीके आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं,
हम बात करें यदि एमएसपी की बात करें, मिलिट्री सर्विस पे की हम बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो उसमें बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। बहुत बड़ी विसंगति और ख़ास तौर पर जो आप लोग ये बता रहे हैं कि 2.57 और 2.81 ये जो एक गैप है, एक लंबा गैप है। ऐसे में जब ये रिटायर्ड होकर के जब घर आते हैं तो फिर कैसे आप लोग अपना घर मैनेज करेंगे जब इतना क्या पैसा मिलता क्या है? करेंगे अब? वही तो उसीलिए तो आ रहे हैं वहाँ से लड़ाई कर, वहाँ भी लड़ाई किए, यहाँ भी लड़ाई किए, अफसरों से भी लड़ाई। क्या करेंगे? अफसरों को जूता खाते रहे, जो भी जिस तरह से डिसिप्लिन में रखे वो रखे। अपनी बहुत सारी बातों को हम नहीं कह पाते थे अफसरों से। तो वो असली बात मैं बता दूं कि अफसरों को था ही नहीं, तो अफसरों ने, ब्यूरोक्रेट पर भरोसा करते हैं। पीएम इनको देखना चाहिए हर बात। ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर इनको हरवा देंगे। जब जवान नाखुश हो जाएगा तो वोट नहीं देगा। और पिछली दफ़ा में कुछ लकुना के चल कई स्टेटों में हुआ था, जवानों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने वोट नहीं दिया था। और 2-3 स्टेट में, जो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और कई जहाँ उसी की वजह से, खाली उतने ही परसेंटेज की वजह से उनकी सरकार नहीं बनी थी। बाद में किस तरह से बनाया उन्होंने, देखिए ये तो थोड़ा पॉलिटिकल बात हो गई। वही बता तो दूँ। अब फिर ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर्स मिल के ही बंदर बांट किए हैं और जवानों को एकदम नकारा कर दिया है। अच्छा ये बताइए, अब ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ये सब मिल करके पैसों का बंदरमाट हुआ है, तो क्या सरकार को इसकी भनक नहीं है? जब सरकार इस बात का दावा करती है कि हमें हर पल का समाचार उनके पास में है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, किस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर रह रहे हैं, कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो। अभी भी हमने देखा है कि 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि सबको वो जो है वो जैकेट मिलेगा, उसका ड्रेस जो है वो बिल्कुल बुलेट प्रूफ मिलेगा। तो क्या सरकार को इसकी भनक नहीं है? सरकार को भनक लेनी चाहिए तो राम राज्य की बात करते हैं। अब पता नहीं इनको खुफिया विभाग, सीआईडी विभाग देता है कि नहीं, तो भेष बदल के वो नहीं आ सकते, तो उनके आदमी को भेजना चाहिए कि देखो भाई क्या हो रहा है, प्रजा में क्या हालचाल है। हाँ, जैसे राम भेष बदल के जाते थे प्रजा की खुशा, तो कम से कम हम लोग चिल्ला रहे हैं वो तो देखो। उसमें सबसे बड़ी बात एक अभी हमको डराने के लिए फार्मूला बता दिया है कि ऐसी कोई बात आप नहीं करेंगे जो देश के विरुद्ध में है तो आपके एक्शन ले लिया जाएगा और पेंशन भी विड्रॉ की जा सकती है। पूछो हम ऐसी बात कौन करते हैं? लोग दूसरे विश्व में सारी जगह फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से, अपने सबॉर्डिनेट से, और यहाँ से जब सबॉर्डिनेट यहाँ पहले तो नहीं बताया, लेकिन अब जब बताना चाहते हैं कुछ तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि कुछ बता दोगे। देश की बदनामी तब नहीं हो रही जब 40% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे थे कैग की रिपोर्ट के अनुसार। तब तो बाहर नहीं जाएगी कि भाई वहाँ के ऑफिसर 40% किस कंडीशन में, बहुत नाइस कंडीशन में रहते हैं, फिर भी 40% उन्होंने ले लिया क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन से बहुत फ़ायदा है उनको। अच्छा, डिसेबिलिटी पेंशन की जब बात होती है तो यहाँ पर एक बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि डिसेबिलिटी चाहे वो जेसीओ जवान का हो या फिर ऑफिसर्स के हों, डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी है, चाहे वो किसी का भी हो। तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? जेसीओ जवानों का यदि हाथ कट जाता है, हाथ में यदि कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए उनको पैसा कम क्यों मिलता है और ऑफिसर्स को ज़्यादा क्यों मिल जाता अब यही लोग तो बनाए हैं, इसीलिए तो उन्होंने फार्मूला बनाया, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स मिल के अपने पैसे लेने के लिए बना दिए, जवान चूल्हे भाड़ में जाए। अच्छा, तो अब बताइए अब क्या कुछ होगा? क्योंकि आपका हम तो आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। 176 दिन अभी तक हो चुका है, और कितना दिन ये लंबा खींचेगा और इसका क्या प्रारूप होगा? क्या अलग अलग तरीके से और भी जो पूर्व सैनिक देश के हैं उसको भी जोड़ने की और कोशिश करेंगे? क्योंकि एक मैं और क्वेश्चन करूंगा कि आपके सैनिकों में ही दरार पड़ चुका है, कई गुट हो चुके हैं लोग, तो इसमें आप सरकार से अपनी बात कैसे रखेंगे कि वो, और किस मजबूती के साथ रखेंगे आप? अब देखिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और दो फाड़ू आए तो कोई बात नहीं, तब भी लड़ते रहेंगे, नहीं मिलेगा तब भी लड़ते रहेंगे। संतोष करने से फ़ायदा कि लड़के ही मरो। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जितने भी ये पूर्व सैनिक हैं, भले ही इनका गुट अलग हो गया हो, लेकिन सबकी पुकार एक ही है, मांग सबकी एक ही है, और वो लोग दबे स्वर में इस बात को जरूर कहते हैं कि भाई हम सब सैनिक एक हैं और सारे सैनिक एक हो जाओ, एकता होने की बात करते हैं। हाँ, एकता हम भी चाहते हैं कि एकता हो, एकता रहेगी तो और ताकत मिलेगी और तब रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है ना। हाँ, वो सरकार कहती है कि ऑफिसर को जोड़ो, ऑफिसर को जोड़ लेंगे तो ऑफिसर तो थे ही। पिछले बार जो प्रस्ताव था OROP 2 का, तो उसमें तो वही लोग मिल करके किए थे ना, और हम लोगों को काट दिए। जवान गया ही नहीं, ऑफिसर मिल के ही अपना, क्योंकि लीडर वही होता था। तो अब जब जवान जान गया, उसका एक तो टेबल बहुत बाद में दिया उन्होंने, 19 का टेबल अब दिया है तो पता चला कि तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, संघर्ष करते रहेंगे और क्या करेंगे। तो सरकार को संज्ञान लेना, अपना फ़ायदा मुनाफा सरकार समझे।
हम तो ये बताइए कि अब 2024 का भी जो चुनाव है बहुत नज़दीक में है और कहीं ना कहीं जब किसी को कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, तो उसका खामियाजा सरकार को जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो वोट के ज़रिए भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो वोट आपका एक अपना अधिकार है। किस तरीके से देखेंगे पूरे प्रकरण को? हम देखिए, मोदी ने तो अपनी छवि बनाई है फौजियों में भी। हम भी अभी मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन बाकी सारे लोग तो नहीं वोट देंगे। बाकी सारे लोग तो वोट नहीं देंगे, जो उतने सारे कैलकुलेशन नहीं करें नेशन वाइज, नेशनलिज्म का कैलकुलेशन जिनके पास नहीं, वो तो उसके विरुद्ध वोट दे देंगे। और पीएम का धरा धरा है वो जो प्रोग्राम में रह जाएगा अगर कोई गड़बड़ी हुई तो। हम लेकिन इतने दावे जो सरकार करती है, देखिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इतने दावे सरकार करती है कि हम सैनिकों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं और भी तमाम ऐसे आम लोगों के लिए भी हम ये बातें करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर वो दिखाई देता है? नहीं, धरातल पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस केस में अभी धरातल पर नहीं दिखाई दिया। पैसा उन्होंने रिलीज़ किया, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पैसा कहाँ गया यही तो हम कह रहे हैं कि हमको हिसाब दो, जवानों को कितना मिला है तो बाइफरकेट करके बताएं वो कि जेसीओ को इतना गया, अफसर को इतना गया, जवान को इतना गया। तो सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? कहाँ भाग रही है सरकार? अब सरकार तो बात ही इतनी करने आई तो हम कैसे पता अच्छा चले। देखिए, ज्ञापन भी आपने सरकार को सौंपा, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। जवाब दिया हुआ है, ज्ञापन में जवाब दे रहे हैं कि हम पे कमीशन के हिसाब से हमने पेंशन बनाई है। 7CP से 7th पे कमीशन के हिसाब से पेंशन भी उसी के हिसाब से अब हम दे रहे हैं, लेकिन अब क्या दिया तो वही जानेंगे क्यों वैसा बनाया उन्होंने। 7th पे कमीशन के हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, तो घटी कैसे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास भी है और जानकारी तो ज़रूर हो गई है कि जब पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ही चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर सभी ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, आपका ये राष्ट्रपति का कार्यालय, सभी यहाँ पे हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट तो यहाँ से उनको मिलता ही होगा। अब हम कैसे बता सकते हैं? रिपोर्ट जानी चाहिए उनको खुद अपना आदमी भेजना चाहिए। वो चाहे तो 10-15 आदमी अपने प्राइवेट रख सकते हैं खुफिया के लिए, क्योंकि हो सकता है 82 लोग होते हैं, वो एक रिपोर्ट ना देते हों, उनके अपने आदमी आने चाहिए थे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं तो वही जाने, उनको खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो ये समझ सकते हैं, जवान नाराज हो गए, वोट ही नहीं देंगे तो उन्हीं को खामियाजा भुगतना अच्छा ये हम समझ सकते हैं कि अब ये धरना कितना दिन और चलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। भाई हमने तो देखिए एक धरना हमने किसानों का भी देखा है जो कि लगभग 13 महीने तक चला था, 1 साल से भी ऊपर वो धरना चला। नहीं चलिए, जो के नाम पर तो लग्जरी गाड़ियों वाले तो किसान नहीं थे, यूपी से कोई नहीं आया था, हम जहाँ के आए वहाँ से कोई नहीं आता। एक बार और मैं बता चुका हूँ, आजमगढ़ से मऊ से कोई नहीं आया था। किसानों को 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं, अब महंगे रेट पर जा रहा है, किसान खुशहाल है वहाँ, जो गरीबों को किसान खुशहाल हैं। अब सैनिकों की बात है तो ये आंदोलन लंबा चलेगा, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, अगर नहीं सुनेंगे तो ये चलता रहेगा। हाँ, जैसा कि हमारे लीडरान बोल रहे हैं, ये चलता रहेगा। हमने एसोसिएशन बना ली है, चाहे 2 आदमी चलाएंगे, जैसे यहाँ यहीं पर मरे खपेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।